सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। विचारणी है और उतना ही शर्मनाक भी है। आपको बताऊं, पिछले 14 साल सहारा शिविर विवाद की वजह से करोड़ों जमाकर्ता जिन्होंने बेटियों के हाथ पीला करने का सपना देखा था, बालियों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, करोड़ों ने सपना देखा था एक छत बनाएंगे, धूप और बरसात में अपने को बचाएंगे। एक और सपना देखा था कि बुढ़ौती में सहारा इंडिया परिवार हमारा सहारा बनेगा, संबल बनेगा। और शर्मनाक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि 24 घंटे के अंदर कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आ जाता है। जिस देश में कुत्ते तक सुरक्षित हैं, उसी देश में करोड़ों सहारा के जमाकर्ता बेहाल हैं, फटेहाल हैं, लाखों मौत के मुंह में समा चुके हैं, हजारों डिप्रेशन में। यह वही देश है जहां एक धोबी के कहने पर राजा राम अपनी पत्नी, धर्म पत्नी, जिस पर कोई दाग नहीं था, बेदाग था, उसको जंगल छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। आज उसी राम की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम राज लाने की बात करती है और उसी राम राज में आज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 14 साल से लोग परेशान हैं। 14 बरस राम जी बन गए, राजा राम, भगवान राम बन गए। आज 14 बरस हम लोग कैसे काट रहे हैं। एक एक पल को काटना एक एक साल के बराबर है। ये हाल है पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश में हाहाकार है। और ये मोदी जी की सरकार मौनी बाबा बनी हुई है, बहुत लंबी लंबी बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन इनका विश्वास बकवास बनता जा रहा है। जिस देश में लोगों की हिफाजत के लिए संविधान है, न्यायालय है और तमाम तरीके हैं लोगों को रक्षा के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए, आज रोज मौतें हो रही हैं। सहारा का क्या दोष है, मैं पूछना चाहता हूं। माननीय सुब्रत राय महान्य सुब्रत राय जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बार बार इस सरकार को आगाह किया था, माननीय मोदी जी से कहा था, उनकी सरकार से कहा था, जो लगातार तीसरी बार है और कहते कहते मर गए, मौत के मुंह में समा गए। उन्होंने कहा था, मोदी जी आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूं, भाजपा सरकार को आश्वस्त कर रहा हूं, जो मेरे हाथ बंधे हुए हैं कानून के द्वारा एम्बार्गो लगा करके और मुझसे उड़ान की उम्मीद की जा रही है, हिंदुस्तान उड़ान की उम्मीद कर रहा है, हाथ पांव बांध करके, मेरे हाथ पांव खोल दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, मैं 6 महीने के अंदर 13 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान मैं ब्याज कर दूंगा, अद्यतन कर दूंगा, और 15 लाख जो बेरोजगार है सबको काम भी दे दूंगा। हमारे निजाम
अंधभक्त निजाम उनकी एक बात नहीं सुनी। आज देख लीजिए, माननीय अमित शाह जी ने कहा था दिल्ली के विज्ञान भवन में 18 जुलाई 2023 को कहा था 45 दिन में जो भी ऑनलाइन कराएगा 45 दिन में उसका भुगतान मैं ब्याज प्रथम बतौर किस्त 10,000 रुपया देंगे। आज 45 महीना हो गया, 45 दिन में जो नहीं कर सके आज 45 महीना में भी नहीं कर पाए हैं। इससे तस्वीर साफ है कि भाजपा की सरकार जो चुनाव जीतने में हर हथकंडे अपनाती है, सहारा के अरबों रुपया जो पुनः आने वाले चुनाव में लगाएगी, हड़पेगी। आपको बताऊं, बिहार के चुनाव में 10-10 हजार दिया, अब वो सोच रहे हैं कि इस बार 20,000 देंगे। सहारा के सारे पैसे अब किसी सहारियन को, जमाकर्ता को नहीं मिलेगा। साथियों, ये मोदी सरकार की सोची समझी रणनीति है। पोर्टल में पूरे हिंदुस्तान को इसने उजला दिया है। पोर्टल में केवल पोर्टल दिखाने के लिए, असली मंशा तो इनकी नियत गंदी है। साथियों, अगर इनकी नियत सही होती तो एक राष्ट्रवादी संस्था जिसका इतिहास राष्ट्रवाद का इतिहास रहा है, ये कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। ओ सुब्रत राय सहारा, जिसने एक मामूली पूंजी से हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में भारत के झंडा को ऊंचा उठाया। जब भी राष्ट्र में आपदा आई, सहारा ने अपनी भूमिका निभाई, जग जानता है। आज सहारा के जमाकर्ता, कार्यकर्ता कितनी बदहाली में जी रहे हैं। आगे सरकार क्या कर रही है? सबका विकास और सबका विश्वास यही है। अगर यही है तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ये सरकार झूठी है, ये झूठों की सरकार है। इससे दो हाथ करना पड़ेगा, आपको सड़क पाना पड़ेगा अपने जायज हक के लिए। अपने परिश्रम की कमाई, मेहनत की कमाई को वापस करने के लिए आपको सड़क पाना पड़ेगा, आपको विद्रोह करना पड़ेगा, बगावत करना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो बलिदान के लिए हिंदुस्तान खड़ा होगा, तो ये मोदी सरकार भाग खड़ी होगी। ये नरभक्षी सरकार है। ये केवल चुनाव जीतना जानते हैं, लोगों को दिल जीतना अगर ये सीख लेते तो निश्चित रूप में इनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती चुनाव में। साथियों, सहारा श्री सुब्रत राय कहते रह गए, जितना भी भुगतान है मैं ब्याज सहित उसके 3 गुना हमारी प्रॉपर्टी है। अब उसी 3 गुना को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजग की सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी अनुमान लगा लिया, गणना कर लिया, गणित समझा दिया अपने लोगों को कि सहारा श्री सुब्रत राय मरेगा और कुछ संपत्ति है, भाजपा मालिक होगी। आने वाले चुनाव में, 2027 के चुनाव में, 2029 के चुनाव में इसी पैसे को हम खर्च करेंगे। वरना आज मात्र 10,000 रुपया मिल रहा है, वो भी केवल मूलधन मिल रहा है, ब्याज नहीं मिल रहा है। जबकि सरकार ने कहा था, इनकी मंशा, इनकी कथनी और करनी, इनके आचरण का व्याकरण बड़ा गड़बड़ है। साथियों, वाणी से बोलते बहुत बढ़िया हैं, बड़े मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर इनका जहर है, गरल भरा हुआ है। साथियों, मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, आपसे आग्रह कर रहा हूं, अब वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात बतानी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान पर वही शासन करेगा जो सच का पक्षधर होगा, जो राम का पक्षधर होगा, जो राम के कदम पर काम करेगा, राम के सिद्धांतों पर चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी इस छद्म का सहारा लेते हैं। इनको एन केन प्रकार ये चुनाव जीतने के मास्टरमाइंड बन गए हैं। साथियों, इनको अब समय है जमीन दोज कर दो, जैसे हमारे लाखों साथी मर गए और 15 लाख लोग आज डिप्रेशन में हैं।
टेंशन की जिंदगी जी रहे हैं। रोज मरते हैं, एक बार नहीं 100 बार मरते हैं, रोज मरते हैं, रोज रोज मरने से कब निजात मिलेगा। अच्छा है एक बार मरो, एक बार मरो, अपने हक के लिए मरो। जायज के जंग में जान चली जाएगी, मर के भी अमर हो जाओगे। मैं नंदलाल विद्रोही अब तिथि तय कर लो साथियों। अगर संभव हो मैं झारखंड के साथियों से कहना चाहूंगा, राजस्थान के जो राणा प्रताप की जमीन है, मैं झारखंड से भी चाहूंगा जो कि आज भी आदिवासियों का वहां सच्चाई और ईमानदारी बसती है। हमारे झारखंड के साथी कह रहे थे हम 20 बस में आएंगे, तो हम तो कहेंगे आप 20 बस में आ जाइए। राजस्थान से साथी हमारे आ जाए, उड़ीसा से आ जाए, कर्नाटक से आ जाए, इनका नाटक मैं बंद कर दूंगा। फाजिल नगर 28 राष्ट्रीय राजमार्ग 28 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 28 को बंद कर दूंगा। अंजाम चाहे जो भी हो, निजाम जैसा भी निपटे। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। जय हिंद, जय भारत, जय। सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है।